हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीक में दो क्लाइंट से मिला जो दोनों 50 साल की, करीबन 50 साल की उम्र थी दोनों की। और उसमें से दोनों का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत ही ऑपोजिट और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं आज आपके लिए वो दोनों की स्टोरी यहाँ पे पेश करूँगा और यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक जो क्लाइंट थे फर्स्ट, वो एक लेडी है जो इधर अहमदाबाद में रहते हैं और 3 साल पहले उसके जो हस्बैंड है उसका एक्सीडेंटली डेथ हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसकी डेथ हो गई करीबन 3 साल पहले। नाउ दैट लेडी इज़ 49 ईयर्स, अभी 49 ईयर्स के हैं और उसके पास जो हस्बैंड थे वो जॉब करते थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो अलग अलग जगह से जो रुपए आए वो अबाउट 25 से 30 लाख रुपए उसके अकाउंट में पड़े थे। और जो बैंक अकाउंट में पड़े थे वो प्राइवेट बैंक थी, तो वहाँ से उसने 2 पॉलिसी दे दी ये लेडी को। दोनों पॉलिसी जो थी वो एक लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्लान थे जिसमें आपको रेगुलर मंथली इनकम भी चालू रहती है, और ये वो सब मिला के उसने एक जो पॉलिसी दिया वो 12 साल के लिए पेमेंट करना था प्रीमियम का, दूसरी जो पॉलिसी दिया वो 20 ईयर्स तक पेमेंट करना था पॉलिसी में ना। ये दोनों जो पॉलिसी की प्रीमियम अमाउंट है वो साल का 5 लाख रुपए जैसा होता था, मतलब कि हर साल आपको 5 लाख रुपए भरना है। वो ऐसी लेडी को कि जो हाउसवाइफ है, उसकी 2 डॉटर है। एक डॉटर जो है वो 23 साल की है, दूसरी डॉटर वो 16 ईयर्स की है। तो कोई भी ऐसा मंथली कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ ये जो पैसे आए थे 25-30 लाख रुपीस, उसके अलावा कोई रेगुलर मंथली कैश फ्लो वो फैमिली का अभी नहीं है। जो बड़ी डॉटर है उसने अभी भी जॉब चालू किया है और वो वापस अभी स्विच भी करेंगे या अगर फर्दर स्टडी करेंगे वो भी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो और दूसरी जो डॉटर है 16 ईयर्स की, वो अभी 10th में है, तो उसका अभी 10th है, उसके बाद 11th-12th आएगा, फिर उसको बीटेक करना है तो उसका 4 साल का इंजीनियरिंग का खर्चा आएगा। सो ऑल इन ऑल घर का खर्च है। बड़ी लड़की है वो भी जॉब करेगी, 2-4 साल के बाद उसकी शादी होगी। जो छोटी लड़की है उसका 2 साल 11-12 चलेगा, उसके लिए भी आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए 2 साल में, उसके बाद आपको हर साल 3-4 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट पड़ी थी उसके पास, वो लेडी के पास, उसके बैंक अकाउंट में, वो बैंक जो बंदा था रिलेशनशिप मैनेजर, उसने ऐसी पॉलिसी दी कि जहां पे आपको 12 साल या 20 साल तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है, और वो भी ट्रेडिशनल प्लान थे और इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसकी कोई भी जरूरत ये फैमिली को इस पॉइंट पे नहीं थी। और उस बंदे ने ऐसा किया कि वो जो रेगुलर इनकम आती थी 5,000 जैसी कुछ मंथली उसमें से इनकम आती थी, तो उसका उसने एसआईपी करवा दिया। और वो एसआईपी भी मिड और स्मॉल कैप में करवाया, कि जो ज्यादातर हम वैसे बंदे को सजेस्ट करते हैं कि जो यंग है और जो रिस्क ले सकते हैं। जो 49 ईयर्स के ऑलरेडी है उसको इस टाइप के प्रोडक्ट, या तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स है, वहां पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है। उसको ज्यादातर आपको जो आपका अमाउंट है वो प्रिजर्व रहे, वो सिक्योर्ड रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हो गया एक केस। दूसरा जो क्लाइंट थे वो एक पहले वो एनआरआई थे, इंडिया के बाहर जॉब कर रहे थे, अभी वो इंडिया में शिफ्ट हुए और अभी हैदराबाद में रहते हैं। उसकी उम्र भी 50 साल है, उसकी सैलरी भी अच्छी है और उसने अब तक उसकी लाइफ सेविंग टोटल अबाउट 54 लाख रुपीज इकट्ठा किया है। अभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, चलो 54 लाख रुपीज तो आपने सेव कर लिया जॉब से, लेकिन फ्रेंड्स ये जो पैसे सेव किए थे वो सिर्फ और सिर्फ वो जो भाई साहब थे उसने बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो बैंक अकाउंट है, वहां पे आपको 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, और जो फिक्स डिपॉजिट्स है जो आपको 6-6.5% का रिटर्न देती है, वहां पे वो पैसे सेव करके रखे थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो बंदे हैं वो अभी 50 साल की उम्र में अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने ये सेव तो कर लिया लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, जो खर्चा है उसके कंपैरिजन में मुझे इतना इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। सो इन दैट केस उसने अभी धीरे धीरे वो अमाउंट जो है वहां से स्विच करके जो इक्विटी पोर्शन है, जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है या हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जो हमने उसको सजेस्ट किया, वहां पे थोड़े थोड़े अमाउंट स्विच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी पैसा हर महीने बचता है, जब आप यंग एज में हो, आपका जो भी पैसा हर महीने बच रहा है, अगर नहीं बच रहा है तो कुछ भी पैसा बचाइए। आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका मिनिमम आपको 15 से 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड या ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जहां पे आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिल सकता है और लॉन्ग टर्म पे आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलता है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज जो जैसे हमने फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया, उस टाइप की अगर आपकी कोई भी प्रोफाइल है कि आपके पास कोई मंथली रेगुलर कैश फ्लो नहीं है और आपके पास एक अच्छा सा कॉर्पस है, 15, 20, 25, 30 लाख रुपीज आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, तो उसमें से आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके म्यूचुअल फंड्स में रहता है, जिसका आप यूज करके वो अमाउंट इन्वेस्ट करके उसमें से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। दूसरी चीज कि आपके पास जो ऐसे 25-30 लाख रुपीज है तो उसको आप 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख अलग अलग पार्ट में इन्वेस्ट करके आपके जो डॉटर है उसके लिए फ्यूचर में आपका एजुकेशन का गोल है या मैरिज का गोल है तो उसके लिए भी आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे जो भी केस आते हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि भाई हमें यंग एज पे चालू करना है। अगर एल्डर एज में हमारे पास ऐसी कोई भी अमाउंट आती है तो रादर बैंक वाले बोलते हैं बैंक के पास आपको तभी जाना चाहिए, या तो आपको डिपॉजिट चाहिए मतलब फिक्स डिपॉजिट करनी है, या लोन चाहिए, या तो आपको अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट या तो करंट अकाउंट। उसके अलावा अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए तो इंश्योरेंस के एडवाइजर्स रहते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, जिसकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। बैंक का जो बंदा है वो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, वो काम जो कर रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन उसको आपकी पूरी प्रोफाइल समझने में और उतना उसको टाइम नहीं रहता है, और उसको कौन सी प्रोडक्ट कौन सी प्रोफाइल को सुटेबल रहती है उसकी ट्रेनिंग भी नहीं रहती है उन लोगों को। लेकिन जो एडवाइजर्स रहते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उसको ये सब चीज पता रहती है, और आपको वो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशंस और सिनारियोज रहते हैं उसके बेस पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी तरह से आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दो लर्निंग है यहाँ पे। एक की यंग एज में मुझे इन्वेस्टमेंट मेरा चालू कर देना चाहिए, तो जैसा हमने सेकंड केस में देखा था कि मेरा पैसे बहुत है लेकिन सिर्फ हमारे पास सेविंग या तो एफडी में पड़े जिसका कोई मतलब नहीं रहता है बाद में। दूसरी चीज की जो हमने फर्स्ट केस में देखा, जो लेडी के केस में कि जो विडो है, तो आपके पास अगर ऐसी कोई भी अमाउंट अगर रहती है तो उसको एक सही बंदे को मिलके आपको उसके लिए कुछ सोचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं उसको ये शेयर करिएगा। थैंक्स।